मोदी शाह और मोहन भागवत में क्यों हुई आर पार की लड़ाई और क्या अब मोदी शाह को मोहन भागवत के आगे झुकना पड़ेगा या फिर मोहन भागवत यहां पर मोदी शाह के आगे झुकते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों आपको बताएं कि इस समय शीत युद्ध आरएसएस और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन इस बार लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि दोनों में से कोई भी जो है वो मानने को तैयार नहीं है। संघ चाहता है कि उसकी पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए, लेकिन मोदी शाह चाहते हैं कि उनकी पसंद का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहेगा। चाहे भले ही चुनाव किया जाए, लेकिन दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेगा तो उनकी ही पसंद का होना चाहिए। और इसी को लेकर इतना घमासान मचा हुआ है कि तारीख पर तारीख पड़ रही है, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा है। और अब एक नई तारीख मिली है, वो तारीख है 20 जून की तारीख के 20 जून तक बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन सस्पेंस अभी भी यह है कि आखिर कौन नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। हालांकि इसके अलावा कुछ और चर्चाएं भी चल रही हैं कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी बदले जाएंगे और ये सारे प्रस्ताव संघ ने ही बीजेपी के सामने रखे हैं। तो ऐसे में संजय जोशी का जो नाम आ रहा है, सबसे ज्यादा पेच उसी पर फंस रहा है। मोदी शाह चाहते हैं कि संजय जोशी को कमान नहीं सौंपी जाए, बल्कि उनकी पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, क्योंकि संजय जोशी और नरेंद्र मोदी जी में पुरानी दुश्मनी रही है और मोदी जी ये बात हजम नहीं कर पाएंगे कि उनके दुश्मन को उनसे जो है इतना बड़ा पद जो है उनके रहते हुए पार्टी के अंदर दिया जाए। आपको बताएं कि पहले दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो दोस्ती कब दुश्मनी में बदली ये पता ही नहीं चला। संजय जोशी हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, आज दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन के तौर पर देखे जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो अपनी जिंदगी में कामयाब हुए, लेकिन संजय जोशी जो है वो छोटे मोटे पदों पर ही सिमट कर रहेगा। लेकिन संघ से उनका रिश्ता पुराना है और उसी का इनाम संघ उनको देना चाहता है। तो ये कशमकश का दौर चल रहा है। तो इसमें अब क्या होता है, क्या मोहन भागवत मोदी शाह के आगे झुकेंगे या फिर मोदी शाह की मनमानी जो है जो चल रही 2014 के बाद से वो अभी भी पार्टी के अंदर चलती रहेगी और संजय जोशी को कमान नहीं मिलेगी। और सवाल ये भी है कि अगर संजय जोशी को कमान नहीं मिलती है तो संजय जोशी का अगला कदम क्या होगा। क्या संजय जोशी कोई बड़ा खेल पीछे रहते हुए भी कर सकते हैं, क्योंकि एक और बात मोहन भागवत ने कही कि अगर ऐसा ही रहा तो हम कोई भी नेता, कोई भी पदाधिकारी जो है वो बीजेपी को नहीं भेजेंगे, क्योंकि पुराना इतिहास रहा है कि बीजेपी का जो वजूद है वो संघ की वजह से। संघ ने हमेशा बीजेपी को बड़े बड़े मजबूत नेता दिए हैं। खुद मोदी जी जो हैं वो संघ से निकले हुए नेता हैं। इसके अलावा मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी हो, ये तमाम नेता हो, नितिन गडकरी हो, ये नेता भी संघ से ही निकले हुए नेता हैं। और अगर संघ अपने हाथ पीछे खींच देता है तो क्या बीजेपी को झटका लगेगा और क्या गुजरात लॉबी अगर कहे मोदी शाह तो क्या घुटनों पर आ जाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर जो बड़ा खेल है वो होता हुआ दिखाई देगा। ये देखना अब काफी दिलचस्प होगा कि क्या मोदी शाह मोहन भागवत के आगे मान जाएंगे या मोहन भागवत अगर अपने हाथ पीछे खींचते हैं तो उसके बाद ही कोई बड़ा खेल देखने को मिलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।